मजदूर से भी बदतर हम लोग का हाल है और शादी भी नहीं हो रहा है। अब मुंबई जैसे शहर में 16,000 रुपये कमाओगे एक इंजीनियर तो वो तो खर्चा ही हो जाता है, घर से भी मंगाना पड़ता है कभी कभी। 6 महीना हम जॉब कर चुके हैं मुंबई में, अब यही सोच रहे हैं कि अब बाहर का काम कराएं, इजराइल चले जाए। आप गल्फ के लिए ट्राई कर रहे हैं। गल्फ के लिए जी तो गल्फ क्यों जाते हैं आप लोग? कितना मिलता है वहाँ? बहुत ज़्यादा मिलता है क्या? जी, वहाँ पे इज्जत है, सैलरी अच्छा मिलता है, फैसिलिटी है। इंडिया में तुलना करें तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो आप दोनों ये चाहते हैं कि अब जल्द ही कोई मौका मिले तो गल्फ भाग जाएं? हाँ, इस सरकार में तो होना नहीं है। हाँ, एकदम इस सरकार में नहीं। गल्फ जाएंगे ना? एकदम जाएंगे। हाँ, गल्फ जाएंगे तभी शादी होगी। तभी शादी होगी, तभी हम लोग का डेवलपमेंट होगा, गांव का भी डेवलपमेंट होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं 25 मई को और इस वक्त हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में बैठे हुए हैं। ये बड़ी बात नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं 2 बेरोजगार इंजीनियर के साथ। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक मैकेनिकल इंजीनियर है। एक ने अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और दूसरे ने भोपाल से जो है वो पढ़ाई की है और दोनों की नौकरी जो है ना लग ही नहीं रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनके दर्द को समझेंगे। क्या नाम हुआ सबसे पहले ये बताइए? मोहम्मद सलीम खान। हाँ और मैं भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। पहले डिप्लोमा किया था, सोचा कि जॉब लग जाएगा, हाँ तो जॉब नहीं लगा, बहुत मुश्किल होता था, 10,000 रुपये मिलता था। उसके बाद फिर मैंने बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद मैं सोचा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तो वही 15,000 16,000 का जॉब लगता था और मुंबई लगता था या गुजरात लगता था। अपने बिहार यूपी में तो जॉब है ही नहीं, मेरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एकदम नहीं है। तो इसके लेके हमें बहुत परेशानी है और सरकार से आग्रह है कि हम लोग को एक मिनिमम फिक्स किया जाए कि एक इंजीनियर का सैलरी इतना होना चाहिए। फैसिलिटी के नाम पे जीरो है और काम बहुत ज़्यादा हम लोग पे है कि आप इंजीनियर हैं, आप इतना घंटा कीजिए, आपके कोई ओवर टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका फिक्स है सैलरी कि हाँ 15,000 16,000। अच्छी कंपनी मिलेगी तो 20,000 रुपये मिलेगा। बहुत हम लोग के लिए इसके लिए दिक्कत है। एक मिनिमम सैलरी हम लोग के लिए फिक्स होना चाहिए। और क्या है कि आप महाराजगंज से जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, 15,000 रुपये सैलरी, उसमें तो रहना है, मतलब समझिए कि मजदूरों वाली स्थिति है इंजीनियर की। मजदूर से भी बदतर हम लोग का हाल है और शादी भी नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रही। हाँ, इसी के लेके कि लड़का बेरोजगार है, 15,000 में कौन लड़की देगा अपने बेटी को? इंजीनियर है ना, बोले लड़का इंजीनियर है, जॉब लग रहा है। इंजीनियर थोड़ी खाएगा सर, खिलाने के लिए कमाना पड़ेगा ना। हाँ। तो उसके लिए तो पैसा होना चाहिए। लड़की इंजीनियर के नाम पे इंजीनियर है तो चलो अच्छा कमाता होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बहुत मुश्किल है। देखिए अभी क्या हालात है, तो बाप माँ का पैसा पर अभी तक पल रहे हैं। हाँ। तो गाँव वाला भी उधर से बोलता है, रिश्तेदार भी बोलता है, अरे कब कमाओगे? अरे कुछ मिलेगा तब ना कमाएंगे। आप कमा नहीं रहे, इसमें दोष किसका आप मानते हैं? दोनों का है, हमारा भी कुछ है और कुछ गवर्नमेंट का भी। हमारा ये है कि हम कौन गवर्नमेंट, नीतीश वाले गवर्नमेंट या मोदी वाला गवर्नमेंट, किसको? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि क्योंकि वो एक सैलरी का ये नहीं बनाया, स्लैब नहीं बनाया कि इंजीनियर का इतना सैलरी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो मिनिमम 16,000 से स्टार्टिंग, उससे भी नीचे लड़के जॉब कर रहे हैं। तो वो सोच के गार्जियन बोलता है कि वापस आ जाओ। क्या करोगे 16,000 रुपये में? अब मुंबई जैसे शहर में 16,000 रुपये कमाओगे एक इंजीनियर तो वो तो खर्चा ही हो जाता है, घर से भी मंगाना पड़ता है कभी कभी। 6 महीना हम जॉब कर चुके हैं मुंबई में, अब यही सोच रहे हैं कि अब बाहर का काम कराएं, इजराइल चले जाए। अब इजराइल जा रहा है? हाँ, उधर ही मर जाएंगे, क्या करेंगे? अब पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, पैसा कमाना पड़ेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो सैलरी ही नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, तेजस्वी जी ने जो नौकरी दिया लोगों को, जो वो कहते हैं कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी सर एनफ नहीं है, प्राइवेट नौकरी होना चाहिए। अब सरकारी नौकरी से सबका पेट नहीं भर सकते हैं और हमारे डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी ने, हम क्या करें? और हमारे हिसाब से बिहार के कम से कम 1 लाख लड़के भोपाल में इंजीनियरिंग किए हैं और 50,000 लड़के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। 50,000 मैकेनिकल इंजीनियर है लड़के जो अभी भी ऐसे बेरोजगार पड़े हुए हैं। बिहार के कितने होंगे? 1 लाख लड़के बिहार के हर साल भोपाल से इंजीनियरिंग करते हैं, 1 लाख। उसमें बेरोजगार कितने हो रहे हैं? लगभग 80%। 20% की जॉब लगती है। जी सर, ये तो बड़ा दयनीय स्थिति है इंजीनियर की। जी सर। और वो कुछ गल्फ नेशन है जिसकी वजह से लड़के चले जा रहे हैं बाहर, नहीं तो और दयनीय स्थिति है। फिर इंजीनियर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो 2 4 10 को अगर अच्छा पैकेज मिल जाता है, बाकी किसी को नहीं है। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस डिपार्टमेंट में तो बहुत मुश्किल है जॉब। चलिए हम पूछेंगे आप क्या करने वाले हैं महाराजगंज में जो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनसे ही पूछ लेते हैं। आप भी इंजीनियर हैं? जी, क्या नाम हुआ, कहाँ से किया? मेरा नाम गुफरान खान हुआ,
मैं MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से किया हूँ। नोएडा, ओहो, एकदम हाईवे के किनारे है वो चमचमाती हुई इमारत, मैंने भी देखी है। 125। हाँ, कब किया आपने? जी इसी साल इसी साल? तो अभी तो टाइम है, जॉब लगा है अमेठी में तो प्लेसमेंट बढ़िया होता है। प्लेसमेंट होता है, लेकिन वही कंपनी के नाम पे इंडिया में है ही क्या इलेक्ट्रिकल कंपनी, वो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है सब। नहीं था तो आपने किया क्यों? जब किया होगा तो पता होगा ना कि अच्छे स्कोप है। जी बिल्कुल मतलब सब जानकारी लेकर ही किया हूँ और इंटरेस्ट है तभी किया हूँ। अब क्या करना है? अब जॉब लेना है। जॉब लेना है। जॉब तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, 15,000 रुपये सैलरी भी तो ये लगा है ना, पैकअप लगा है, पैकेज लगा है 15,000 रुपये। कहाँ लगा है आपका? नोएडा में। नोएडा में? हाँ, NPCL कंपनी है। MPCL कंपनी है। MPCL कंपनी है, नोएडा में इनको जॉब लगा है और बीटेक इन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल से। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ट्रेन आप कहाँ से पकड़िएगा? सारण से? कहाँ से पकड़िएगा? जी सारण, छपरा। हाँ, छपरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर वो जाएंगे दिल्ली में फिर कहीं किराए पर कमरा लेंगे और फिर 15,000 रुपये में गुजारा करेंगे। 15,000 प्लस फिर घर से मंगाना पड़ता है। वही तो ज्वाइन कर लिया है ना, 1 महीना करके आए हैं हम। करके आए हैं? अच्छा, छुट्टी पे आए हुए हैं। जी, अब वोट दे के ही जाना है? जी वोट दे के जाना। और भी आपके साथी संगी होंगे इस इलाके के, वो भी इंजीनियर? जी हैं। कितने ऐसे हैं जो इस तरीके से 15,000 रुपये मिल रहा है? कोई तो बेरोजगार है, बहुत सारे बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही है उनको, गल्फ के लिए ट्राई कर रहे हैं। गल्फ के लिए? जी। तो गल्फ क्यों जाते हैं आप लोग? कितना मिलता है वहाँ? बहुत ज़्यादा मिलता है क्या? जी वहाँ पे इज्जत है, सैलरी अच्छा मिलता है, फैसिलिटी है। इंडिया में तुलना करें तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। यहाँ पे इज्जत नहीं है इंजीनियर सबको। वही लेबर क्लास को एक रूम दे देगा सब, उसमें खाना पीना सब अपने से खुद से। 15,000 में क्या कीजिएगा? मुझे लगता है दिल्ली में तो कोई रेडी चलाने वाला भी 15,000 से ज़्यादा कमाता होगा। ज़्यादा ही कमाता है सब। और इंजीनियर 15,000 रुपये कमा रहा जी। है। तो आप दोनों ये चाहते हैं कि अब जल्द ही कोई मौका मिले तो गल्फ भाग जाएं? इस सरकार में तो होना नहीं है। हाँ, एकदम इस सरकार में नहीं। गल्फ जाएंगे ना? एकदम जाएंगे। हाँ, गल्फ जाएंगे तभी शादी होगी। तभी शादी होगी, तभी हम लोग का डेवलपमेंट होगा, गांव का भी डेवलपमेंट होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि पैसा भेजेंगे वहां से। हाँ, गल्फ में ज्यादा दुगुना तिगुना पैसा कमाते हैं। एक लेबर जाता है तो 25,000 50,000 1 लाख रुपए कमाता है गल्फ में। यहाँ पे तो सोच ही नहीं सकता है। और ये गांव का मेरा जो देन है, आज गल्फ का ही देन है कि जो घर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले किसी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कमाई कितनी थी। एक किसान बिहार में कमाई कितना पाता है, आप ये भी देख लीजिए। हम लोग के पास भी सब खेत है, देखिए ये सब मेरा खेत है, सब परती पड़ा हुआ है। परती पड़ा हुआ है। कि इतना महंगाई है कि कौन बोएगा अच्छा, इसको? चलिए आखिरी सवाल मेरा रहेगा, किसको वोट देना है महाराजगंज में आपको? डिसाइड करेंगे लास्ट टाइम। डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप? मैं भी डिसाइड करूँगा अभी। साइलेंट वोटर हैं ये दोनों, बेरोजगार इंजीनियर हैं। इन्होंने अपने दर्द को बताया कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी जो है वो बशर हो रही है।